सा आप जानते हैं यह सावन महीना है, जिसको अभी श्रावण कह बना दिया गया है, लेकिन पाली में सावन होता है। और इस सावन महीने में हमारे नाग राजाओं का जो लड़ाई भिड़ाई तीरंदाजी में जो कुशल होते हैं, इसी दिन ये श्रावण शुक्ल पक्षमी को ये इनका प्रताप के अनुसार यहाँ पर राजा बनाया जाता था, क्योंकि गण व्यवस्था था। और गण व्यवस्था ये बिहार की भूमि से पूरे संसार में गया है। आज जो हम गण व्यवस्था भारत को देखते हैं, चुनाव विधि, तो वो ये नागों का देन है। तो ये नागों का देश है। आप जानते हैं कि पुराने समय में ये तक्षक नाग जो सम्राट रहे हैं तक्षशिला का, उन्हीं के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बना था। वहाँ से लेकर के नागपुर, छोटा नागपुर से नागालैंड तक ये पूरा भारत जो है नागलोक है, नाग भूमि है। लेकिन इस नाग भूमि को ये नाग लोग जो प्रतापी हुआ करते थे, जिन नागों के समय में आप अगर देखें तो मौर्य काल से लेकर के आप पाल काल और कनौज के नाग जो शासन करने वाले थे 12वीं सदी तक, तब तक यहाँ पर कोई भी विदेशी का शासन कायम नहीं हुआ है। इतना लंबा इतिहास है और इतना समय तक बौद्धों का राज रहा है। अब इस नागों को, बौद्ध राजाओं को नाग के रूप में, सांप के रूप में ये जो हमारे विधर्मी लोग हैं, ये अपहरण कर करके सांप के रूप में दिखा रहा है। सांप के रूप में क्या दिखा रहा है? एक तरफ तो दिखाता है कि कृष्ण जो है सांप पर नाच रहे हैं, दूसरी तरफ आप विष्णु के देखिए तो ससल नाग सस्या पर सोए हुए हैं। वहीं अगर शंकर को देखें तो शंकर के गला में माला के रूप में ये नाग फुफकार मार रहा है। दूसरी तरफ महाभारत के ये जो महाभारत में जो एक कथा है कि भीम का शादी नाग कन्याओं से हुआ, तो भाई यही विरोधाभास है। एक तरफ आप सांप कहते हैं, तो क्या सांप से भीम का शादी हुआ था? तो निश्चित रूप से ये जो सांप बना दिए गए लोग हैं, ये बहुत इनको खतरनाक मानते थे, काला नाग मानते थे। नाग जो है इतना वीर थे कि इनको काला नाग के रूप में प्रदर्शित किया, और इसी से इन लोग नाग उनको प्रदर्शित कर करके, चूँकि ये आमने सामने की कभी लड़ाई, आमने सामने से कभी लड़ाई जीते नहीं, चाहे नरसिंहा अवतार बन करके छल से करने का हो, चाहे बलि अवतार, चाहे आप देखिए रावण तक का मैं इन लोग कथा कहानी बनाए कि जब उसके विभीषण जब नाभि में कहता है कि बाण मार रहा था राम, लेकिन मर नहीं रहा था रावण, लेकिन जो ही नाभि में वो बताता है तब मरा है। तो निश्चित रूप से ही षड्यंत्र का कर करके महान पर्व बौद्धों का है। ये नाग पंचमी के रूप में इन लोग सांप का पूजा कर रहा है, लावा और दूध दे रहा है। ये अगर एक डॉक्टर से पूछे तो दूध पचा नहीं सकता है, क्योंकि ये मांसाहारी जीव है। इसलिए अगर दूध अगर दे दिया जाए तो दूध से वो सांप दूध पीने से वह मर जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग दूध पीने वाले हैं। हम लोग जो नागवंशी हैं, ये हम लोग सारा गाय भैंस पाल करके दूध पीते थे, खाते थे। इसको इन लोग जो है से बदल करके, अपहरण करके बौद्धों को जो पर्व महान है, ये इसको बदल करके इन लोग जो है नाग पूजा करवा रहा है। तो मैं इन ब्राह्मणी व्यवस्था को
लात मार करके, इसीलिए हम बौद्ध धर्म अपना करके आज हम लोग जो है बौद्ध विधि से सारे चीज़ को और जो हमारा जो अति किया गया है, इतिहास को मिटाया गया है, हम फिर ये बौद्ध नागपंचमी जो बौद्धों का महान पर्व है, इसको फिर हम पुनर्जीवित करने के लिए हम अब इसको स्वीकार रहे हैं और कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। अब हमारे सामने विभिन्न इलाकों के आन करके यहाँ पर हम लोग ये नाग क्या है, ये नाग का सांप का पूजा के रूप में कैसे करवाए, सबका इतिहास हम लोग बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।